हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। वो तमाम बहन भाई जो के हमारे साथ जूम पर, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, जो बाइबल टीवी पर हैं और फेसबुक पर और दीगर माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको हम हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च की ऑनलाइन सर्विस में आप सबको खुशामदीद। आइए आज की इबादत का आगाज करते हैं खुदावन के जिंदा पाक नाम में। खुदावन जो के मेहरबान कुदूस और पाक है, हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं और खुदावन का शुक्र करें। ज़बूर 50 की पहली 6 आयात में खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। रब खुदावन खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू लश्करों का खुदावन है, बहरबार का खालिक और मालिक है। खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू सादिकुल कौल है और ए प्यारे खुदावन तो अपने वायदे में सच्चा और बरहक है। हम तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और ए प्यारे खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे लोगों के लिए, जो क्या खुदावन मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त तेरे साथ तेरी इबादत करने के लिए, तेरी हम्दो सना करने के लिए तेरे हुजूर हाजिर हैं। ए प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं और तेरे लोगों के लिए खुदावन तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तुम्हारी हमदो सना पर तख्तनशी होना और इस पूरी इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी और मददगार हो। और भी जहां जहां तेरी इबादत हो रही हैं, खुदावन अपने लोगों के साथ होना, सबकी हिफाजत और निगहबानी करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब मिलकर खुदावन की हमदो सना करते हैं। हमारे साथ भाई सुहेल भी मौजूद हैं। हम उनके साथ भी मिलकर कुछ जो गीत हैं उनको हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे। एक ज़बूर हम सब अभी मिलकर खुदावन की तारीफ में गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ। अब सब पुश किया करके जिनके पास घर में ज़बूर मौजूद हैं वो अपने पास लेकर बैठा करें। और मैं शुरू से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जो अपनी बाइबल मुकद्दस है उसको भी जरूर अपने पास रखा करें, क्योंकि चाहे आप घर पे हैं या जिस जगह पे आप मौजूद हैं, आप इस बात का हिस्सा हैं। और जैसे आप चर्च में आते हैं वैसे ही आपका घर जो है वो आपकी कलीसिया है, आपका जो घर है वो भी खुदाम का एक माजगाह है। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करेंगे। साम 96 हम सब मिलकर गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ। ज़बूर 96 सब खुदाम की तारीफ करें और उसकी सताइश करेंगे। जब आप अपने खानदान के साथ हैं तो रूह सच्चाई से खुदावन की हम करें, तालियों से खुदावन की सताइश करें। और ये हम जब ज़बूर गाते हैं तो आप सब इसका हिस्सा बने, खुदावन का शुक्र अदा करें। जैसे नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे शामिल हैं, हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन लोग हैं, उनको भी ले लें।
ایک نواں گیت رب لے گا، سب جو زمین پہ ہو دامن لے رہا، اور ایک نواں گیت گاؤ، رب لے گا، سب جو زمین دے ہوگا من لئی، سب جو زمین پہ ہوگا من لیا، میرے بھائی میری بہن غور سے میری بات سن، کلام میں لکھا ہے نئے گیت وہی گا سکیں گے جنہوں نے اپنے جامے بدلے کے خون میں دھو کر سفید کیے۔ کیا آپ خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جانتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ اس نے آپ کے لیے اپنی جان لٹائی؟ اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، لینے کا بھی اختیار ہے، تو اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ والنٹرلی رضاکارانہ طور پر زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے میرا آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا میرے لیے آپ کے لیے گناہ بن گیا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راسبازی بن جائیں۔ کیا آپ نے یہ راسبازی کا لفاظہ ہوا جس کو نئی پیدائش کا نام بھی دیا جاتا ہے؟ یعنی پہلے تو آپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ یسوع نے کہا تمہیں روح اور پانی سے جنم لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ جنم نہیں لیا تو آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جی میرے باتوں کو شامل کر، مجھے معاف کر، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں، تو میرے من میں، تو میرے جیون میں، تو مجھے بدل دے۔ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتی ہوں، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتی ہوں۔ میری بہن میرے بھائی، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو یقین رکھیے کہ زندہ خدا کا بیٹا اپنے روح کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ آپ کے اندر آ چکا اور سکونت کرتا۔ بس اب میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، تیار ہو جائیے۔ خدا باپ جی میں خدا یسوع مسیح کے نام میں ایک ایک بھائی اور بہن کے لیے، ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بیٹی کے لیے جو اس گیت کو سنیں گے، اس ٹیپ کو سنیں گے، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ خداوند اے میرے خدا تو زندہ خدا ہے،
तेरा नाम ये होगा तो जिंदा खुदावन और जिंदा खुदा सब कुछ तेरे पर कादिर है। बस जिसको नौकरी चाहिए मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। खुदा यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं मांगता हूँ खुदावन तेरे रोज खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो क्योंकि खुदावन तू बहरोबर का खालिक और मालिक है। खुदावन हम सारी हमदो सना के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम तेरी हमदो सना करते हैं तो तख्त नशी होता है। प्यार खुदावन हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम इस सारे मादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसके वसीले से खुदावन हम एक खानदान की तरह सब तेरे हुजूर हाजिर हैं। एक बार फिर खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तू सबके साथ हो और अपने पाक रूह से मामूल कर। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम इसी तौर से अपनी हमदो सना को जारी रखते हुए एक और ज़बूर गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। साम 91 उसका पहला हिस्सा। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहता है। मेरी खुदावंद है, मैं वो सब दुआ खाऊंगा। मेरी खुदावंद है, मैं वो सब दुआ खाऊंगा। मेरा खुदावंद है, आसरा उसने रखना। इला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उसने रखना। कर दी मुल खानो दुबरानो काली जेड़ी चट कर दी मुल खानो दुबरानो। हजारों ले जावेगी
والی تیرے ساتھ ہزاراں لے جاوے دیوی کول تیرے والی تے ناوے دیوی کول تیرے والی تے ناوے آمین۔ سچ میں خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے۔ آئیے خداوند کی شکر گزاری کریں، ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے ہم دعا مانگیں گے کہ خداوند جو برکات کا سچشمہ ہے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور میں درخواست کروں گا ایلڈر سرفراز ڈینیل صاحب سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور اپنے گھرانوں کے لیے، زندگی، صحت، تندرستی کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے اور اس اچھے موقع کے لیے کہ ہم سب خداوند کے حضور جمع ہیں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند سے درخواست کریں کہ ہماری تقصیروں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ جی ایلڈر سرفراز صاحب۔ زندہ پاک خدا، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا باپ ہے جو ہمیں شکر گزار دل دیتا ہے تاکہ ہم ہر روز تیرا شکر ادا کریں، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے، ہر ایک بات کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کریں۔ پیارے اسمانی باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیرا شکر ہو کیونکہ تو ہمیں ہر روز ایک نئی زندگی دیتا ہے اور نئے طور سے اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی بخشتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا، ہم اپنی غلطیوں، تقصیروں کو جو نادانستہ ہم نے کی ہیں خدا، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ تو اس مصرف بیٹے کی طرح جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیرے پاس آتے ہیں تو معاف کرنے میں اچھا باپ ہے۔ تیرا شکر ہو خدا، آج کی اس عبادت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا، ہمارا گیت گانا، کلام کو سننا خدا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اور جو کچھ بھی ہم آج کلام مقدس سے سنتے ہیں خدا، تیرے پاک روح کے وسیلہ سے جو بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے خدا، وہ پھلدار ثابت ہو، وہ زندگیوں کو تبدیل کرے خدا۔ اے خدا، اس میڈیا کے وسیلے بھی جہاں کہیں بھی طرح کے کلام کا بیج آج بویا جائے خدا، وہ پھلدار ثابت ہو، وہ اگے اور پھلدار ثابت ہو۔ تیرا شکر ہو خدا، جو لوگ بھی آج اس عبادت میں شریک ہیں خدا، تو ان سب کو قبول کر، ان سب پر اپنا فضل، اپنا رحم اور اپنا ترس کر، تاکہ وہ اور زیادہ گہرے طور سے تیرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں خدا۔ آج کی ساری عبادت میں پھر ایک بار تیری حضوری مانگتے ہیں خدا، تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ تیرا شکر ہو خدا، یہ دعا تیرے ہی مقدس جلالی
और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम पाक कलाम की तिलावत सुनते हैं। खुदा के जिंदा मोहब्बर लाखता ला तब्दील पाक कलाम को हम सुनेंगे। हम इंग्लिश में और उर्दू में इस पाक कलाम को सुनेंगे। उर्दू की तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा एडिसन को, एडिसन एल्फ्रेड को, कि वो इस पाक कलाम की तिलावत करें। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों चर्चेज, ल्यूटन यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप और एस्टन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ये जॉइंट सर्विस है। तो हमारे साथ भाई एडिसन मौजूद हैं जो कि खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान का 4 बाब उसकी 12 से 25 आयत तक। हेलो एडिसन, आर यू देयर? हाँ जी पास्टर। रीनी ने करनी है तिलावत, क्या आप करेंगे? हाँ जी, रीनी करेगी पास्टर। अच्छा, आप ठीक है, थैंक यू, सॉरी। और इसके साथ इंग्लिश में जो हम इसके तिलावत सुनेंगे, बेटी शाजिया चांद जो है वो इंग्लिश में तिलावत करेंगी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 12 to 25। शाजिया, आप दिया? जी पादी साहब, आया। बेटा, जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 12 to 25। फर्स्ट वी विल लिसन दैट इन उर्दू और ये तिलावत करेंगे, देन आफ्टरवर्ड वी विल लिसन दैट इन इंग्लिश। जी रीनी। खुदावन के पाक कलाम से हम सुनेंगे मत्ती 4 बाब उसकी 12 से लेके 25 आयत तक। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरा को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यरदन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साये में बैठते थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उनके पीछे हो लिए, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की बता रहा, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिप्लिक्रिस और यरूशलेम और यहूदा और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम खुदा की तारीफ में एक बड़े खूबसूरत गीत है। हाँ जी शाजिया बेटा, आप सॉरी इंग्लिश की रीडिंग जो है वो हम सुनेंगे। Sorry for that. No problem. We are reading from Matthew chapter 4, verses 12 to the end of the chapter. When Jesus heard that John had been put in prison, he went away to Galilee. He did not stay in Nazareth, but went to live in Capernaum, a town by Lake Galilee in the territory of Zebulun and Naphtali. This was done to make what the prophet Isaiah had said come true. Land of Zebulun and land of Naphtali, on the road to the sea, on the other side of the Jordan. Galilee, land of the Gentiles. The people who live in darkness will see a great light. On those who live in the dark land of death, the light will shine.
From that time, Jesus began to preach his message. Turn away from your sins, because the kingdom of heaven is near. As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, he saw two brothers who were fishermen, Simon called Peter and his brother Andrew, catching fish in the lake with a net. Jesus said to them, "Come with me, and I will teach you to catch men." At once they left their nets and went with him. He went on and saw two other brothers, James and John, the sons of Zebedee. They were in their boat with their father Zebedee, getting their nets ready. Jesus called them, and at once they left the boat and their father and went with him. Jesus went all over Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news about the kingdom, and healing people who had all kinds of disease and sickness. The news about him spread through the whole country of Syria, so that people brought to him all those who were sick, suffering from all kinds of diseases and disorders, people with demons and epileptics and paralytics, and Jesus healed them all. Large crowds followed him from Galilee and the 10 towns, from Jerusalem, Judea, and the land on the other side of the Jordan. This is the word of God. Amen. Thank you very much, beta. God bless you. हम अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे और एक ज़बूर हम गाएंगे, फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, और इसके बाद हम एक गीत जो है वो ट्रैक पे गाएंगे, तेरी रूह से, और ये भाई आरिफ रॉजर का बहुत खूबसूरत गीत है। लेकिन इससे पहले भाई सुहेल, आप लोगों मुझे नजर नहीं आ रहे, सुहेल साहब। हेलो सुहेल। हाँ जी सुहेल साहब। जी हाँ। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर हुए उत्ते मेरे। हम सब कलाम की तारीफ में ज़बूर गाएं, 51 और भाई सुहेल जो है वो लीड करेंगे और आप कर सकते हैं। फजल नाल आए बख्श खुदा मेरे, वांगू फजल रहम कर
सच्चा हो हर हाल अपनी सच्चा हो हर हाल होवे जग अटाल रास्ते जाहिर होवे कर जग अटाल फजल नारायण विच बुरियाई मैनू विच हम निश्चित तौर से अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करते हुए खूबसूरत गीत गाएंगे तेरी रूह से और दुआ में हम रुकेंगे, दुआ में ठहरेंगे, खुदा उनका फजल चाहेंगे, आज के कलाम के लिए खुदा उनकी बरकत चाहेंगे। सब अपने आप को खुदा उनके हज़ूर पेश करें और आप दुआया में इस गीत को गा सकते हैं। थैंक यू खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। यस तेरा शुक्र। तेरे रूह से खुदावन तेरे रूह से खुदावन खुदा पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा मेरी एक राह बन जाएगा, सहरा मेरी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से खुदावन खुदा। यस खुदा का कलाम सिखाता है कि न जोर से न ताकत से बल्कि खुदावन के रूह से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। खुदावन सारे मसाइल मुश्किलात को हल करने पर कादिर है। फला नया तू करेगा, बियाबान में तेरा बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, जो बंद खुल जाएगा, दरवाजा जो बंद जाएगा, सहरा मेरी एक राह बन जाएगा, सहरा मेरी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से
तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा को शुक्र करें कि उसने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने हमें एक मददगार बख्शा है। उसके बाद उनके लिए उसका शुक्र करें। शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। से सनाता से बादल यूं तेरी वफा का, आंधी का जैसे सनाता बस बादल यूं तेरी वफा का। आसमान जमीन पर उतर आएगा, आसमान जमीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हालेलुया। एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा को शुक्र करें कि वो बियाबान में कीमती है, कुछ नहीं है जो नहीं है। अपने तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो नहीं है। सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा का शुक्र। हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके जिंदा लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के लिए। खुदा का शुक्र करें उसके पाक रूह के लिए कि जो हमसे बात करता है। और मैं दरख्वास्त करूंगा डरकील साहब से कि वो खुदा उनके ज़ूर आज के पाक कलाम के लिए बरकत चाहें। खुदा उनसे दुआ मांगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, वो लोग जो कि मीडिया के वसीले से हमारे साथ हैं, अपने घरों में हैं, ज़ूम पे हैं, wherever you are, you need to give him thanks for his wonderful precious word. Let's pray. हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं। Yes, Jesus. हम सब अपने सर को झुकाएं और उसकी हुजूरी को महसूस करें। Yes, Jesus. गो के हम एक जगह पे नहीं बैठे हुए, लेकिन हम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। खुदावंद के नाम में हम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सब सर को झुकाएं, सारे सर उसकी हुजूरी में झुक जाएं, सारे लब उसकी तमजीद में बोलें, उसका शुक्र करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावंद जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस आबो हवा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अच्छे दोस्तों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी तमाम देखी अनदेखी खुदावंद नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तू तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों का मोहताज हैं, और तू मांगे बगैर ही दे देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तेरी तारीफ हो यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु। ऐ खुदावंद अब जबकि हम ऐ खुदावंद कलाम सुनने को हैं, अब तक तेरा खुदा ऐ खुदावंद तेरा खालिम हमें तेरे सुनहरी हरफों को ऐ खुदावंद बखेरने को है, हमें देने को है खुदावंद, हमें रूह की खुराक देने को है खुदावंद। उसके साथ हो, उसको तेरे नाम में मसा करते हैं, तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावंद। तेरा भारी हाथ उस पर ठहरा रही है खुदावंद। ऐ खुदावंद वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह होकर बोले यीशु मसीह।
और हमें सुनने वाले कान अता। ऐ खुदावंद हमें फहम दानाई अता फरमा कि हम तेरे इस कलाम को सुन सकें और जो कुछ भी बीज बोया जो है खुदावंद वो सूख ना फल लाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ सब कुछ मांगते तेरे जिंदा चलाने के थैंक यू साहब, खुदा आपको बरकत दे। जी मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज पाक कलाम का जो हिस्सा आपके लिए तिलावत किया गया, इसमें हमने दर हकीकत जो हमने बाइबल स्टडी जो शुरू की है, तो हमने मत्ती का इंजीली बयान उसका 4 बाब उसकी पहली 11 आयत कल हम उस पे हम फोकस कर रहे थे, और आज हम उसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और 12 से 25 आयत तक हम उसको आज सीखेंगे। क्योंकि कल हमारे पास बहुत कम था और मैं उस बाकी के हिस्से को जो है वो आपके साथ नहीं बांट सका, और मैंने ये वादा किया था कि कल मैं जरूर इस बाकी की जो आयत उनको हम सीखेंगे। तो इसका जो पस मंजर है, जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 12 to 25, तो खुदा मसीह जो है, अगर हम उसको 30 बाब को भी साथ लेकर चलें, तो खुदा मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से, और फिर हम उसके बाद देखते हैं खुदा मसीह जो है वो रूह से भर गए, और रूह जो है कबूतर की मानंद उतरा उन पर आकर ठहर गया, और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और फिर खुदा मसीह को रूह जो है वो ले गया और जंगल में, और वहां पर इब्लीस से खुदा मसीह जो है वो आजमाए गए। हमने उन आजमाइशों के बारे में ये देखा था कि इब्लीस ने किस तरीके से खुदा मसीह को दुनिया की शान और शौकत दिखाई और से कहा कि तो अगर मुझे गिरकर सिद्धा कर सब कुछ दे दूंगा तो वहां के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो खुदा मसीह ने कलाम के जरिए इब्लीस को इनकाउंटर किया और उसको जवाब देते रहे, और जब इस आजमाइश में से निकलने के बाद हम देखते हैं कि खुदा मसीह जो है उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो वो अभी हम देखते हैं कि वो गलील को रवाना हुए। वो नासरत, जो कि उनका एक कबाई घर था वहां पर, नासरत को छोड़कर तो वो गलील की जानब जो है वो आगे। हम गलील के बारे में भी सीखेंगे कि गलील कैसी जगह थी, लेकिन मैं इससे पहले ये बात आपके गुज़ार करना चाहता हूँ कि खुदा मसीह ने जब शागिर्दों को बुलाया, आगे चलकर हम इस बात को देखें खुदा मसीह ने शागिर्दों को चुना, लेकिन उससे पहले हम इसके अगर सियाको सबाक को देखें, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो खुदा मसीह ने खुद भी अपने घर को छोड़ा, अपने नातेदारों को छोड़ा, और फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल, फॉर द सेक ऑफ द मिशन, ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। उन्होंने अपने घर को छोड़ा और वो गलील में आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलील ही क्यों? नासरत जो कि छोटी सी जगह थी और बिल्कुल एक ऐसा खिता था जो कि बहुत वहां पे लोग जो है गरीब थे। लोग ये कहते थे कि जब लोगों को पता था कि यीशु नासरी है और जब वो मौजात करते तो कहते नासरत से कोई चीज कहाँ निकल सकती है। तो वो एक बड़ा ही निग्लेक्टेड एरिया था, और वहां पर कोई अच्छी स्कूल्स नहीं थे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे, क्योंकि जो बड़े बड़े जो उस्ताद थे गमलियल जैसे, उन्होंने जो अपने जो शागिर्द बनाए हुए थे वो बड़े शहरों में रहते थे, जैसे गलील है या यरूशलेम है, तो ऐसी जगहों पर रहते थे। तो नासरत के बारे में लोगों की जो राय थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये इतना जो आलम फाजल शख्स जो है ये नासरत से कैसे आ सकता है। तो खैर खुदा मसीह अपने उस घर को छोड़कर तो वो गलील को आए। अब गलील जो है वो एक बड़ी फर्टाइल जो एरिया था, बहुत जरखेज एरिया था, और उस एरिया में जो लोग थे वो कैसे थे, एक जरखेज जगह थी, और अगर उसके जोग्राफियाई तौर पर देखें तो ये मिस्र के करीब था, और वहां पर जो रोड थे जो कि जाते थे दूसरे ममालिक में, तो ये एक इजी एक्सेस थी। और आप देखेंगे वहां पर मुख्तलिफ तरह के जो लोग वहां पर पाए जाते थे, जिनमें गैर कौम के लोग भी थे, यहूदी भी थे। सो देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये ऐसी आप समझ लें कि जैसे हमारा जो शहर है लंदन है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी रेशियल है। तो यहाँ पर जो मिशन का काम है, जो इवेंजलिज्म का जो काम है, उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो खुदा मसीह जो है वो इसलिए गलील को रवाना हुए, और जब खुदा मसीह गलील में आए तो वहां पर उन्होंने आकर सरसब्ज जगह पर
اس اچھی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ اس کو چنا اور وہاں پر انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ for the sake of the kingdom of God and for the sake of the seed for the evangelism, we need to be very, very careful about the land. کیونکہ دیکھیں جب وہ بیج بونے والی کی تمثیل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیج جو ہے وہ بکھیرا گیا اور کسی جگہ پر چڑیوں نے پرندوں نے چگ لیا, کچھ جھاڑیوں نے اس کو دبا دیا اور کچھ زرخیز زمین پر گرا جو بہت سا پھل لایا. So Jesus was very conscious about the seed of this gospel کہ کہاں پر اس کو بکھیرنا ہے اور کہاں پر پوٹینشیل جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مسیح دوسروں کو نظر انداز کرے, ایسی بات نہیں تھی. لیکن in the beginning of his ministry there was a big challenge, اور خدا مسیح اس وقت جو ہے وہ 30 سال کے تھے اور جب وہ وہاں پر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناس کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا. تو کفرنہوم میں سینیگوگ تھے, that was also trade center, وہاں پر لوگ تجارت کرتے تھے اور دور و نزدیک سے لوگ جو وہاں پر آتے تھے. لکھا ہے کہ اگر آپ جو اس کے بارے میں پیش بھی جو کی گئی ہے یسایہ کی کہ وہاں کا جو ابھی ہم اس انوائرمنٹ کو دیکھیں, ان لوگوں کا جو رہن سہن تھا, جو زندگی تھی, they were very wealthy people اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی. But there was a spiritual darkness. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موت کے سایہ میں تھے اور ایک ڈرائی لینڈ تھی اور spiritual darkness جو تھی وہ تھی, and they were living in the shadow of the death. اور ایسے ماحول میں اس لیے خدا مسیح بات لگے کیونکہ جہاں پر دیکھیں جہاں پر روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے, جہاں پر لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں, وہاں پر گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ہم اگر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر دوڑائیں تو ہم اس کو بڑا کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں, whether it's a New York, it's a London or Manchester. تو میٹروپولیٹن سٹی جو ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ کام بھی زیادہ ہوتا ہے, خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا ایک چیلنج تھا خدا مسیح کے لیے, اور اسپیشلی ان دا سینیگوگ جب خدا مسیح جو ہے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے جو منادی شروع کی اور جب وہ عبادت خانوں میں جاتے تھے تو سینیگوگ جو تھا, جو عبادت خانہ ہوتا تھا, دیٹ واز ڈفرنٹ فرام دا ٹیمپل, کیونکہ ہیکل میں لوگ جاتے تھے قربانیاں گزارنے کے لیے, اور وہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ سال بہ سال آتے تھے اور قربانیاں گزراتے تھے اور وہاں پر کہانت کا کام سر انجام دیا جاتا تھا, لاوی وہاں پر ہوتے تھے. تو وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی جگہ تھی. لیکن خدا مسیح جب عبادت خانوں میں جاتے تھے تو وہاں پر عبادت خانے جو تھے, سینیگوگ جو تھے, they were also the center of social جو سینٹر ان کے ہوتے تھے جہاں پر وہ اپنے مسائل کو لے کر بیٹھتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. apart from that was the place of worship, وہاں پر عبادت بھی جو ہے وہ کی جاتی تھی. تو خدا مسیح جو ہے جب وہاں پر آئے تو وہاں پر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم 17 آیت کو دیکھیں تو خدا مسیح نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا, جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو دو باتیں خدا مسیح نے پیش کی. پہلی بات کہ توبہ کرو, اور دوسری بات کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے. تو یہ جو خاص بات خداوند کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے میسج کے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. He was talking about the repentance, that people they should turn to God, کہ وہ خداوند کی طرف اپنا رخ پھیریں, گناہوں کی طرف سے اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیں اور خداوند کی طرف وہ رجوع کریں, reverse their direction. That was the whole purpose, کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی جو گناہ آلودہ تھی, خداوند یہ چاہتے تھے کہ وہ خدا کی طرف جو ہے وہ پھر جائیں. اور یہ ایک خاص جو ہم بات ہے کہ انکارنیشن میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ زمین پر اتر آیا, اور جب گناہ بدی عروج پر تھی تو ہم دیکھتے ہیں خدا مسیح جو ہے وہ زمین پر چلنا شروع ہو گئے اور خدا جو ہے وہ انسان بنا یسوع مسیح کی صورت میں, اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی جو ہے وہ شروع کی. خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ انسان بن کر زمین پر آئے, اور یہ اس کے لیے لازم تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کے لیے جو ہے وہ تیار کرے, خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہے وہ چرچ ہے, چاہے وہ کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر منادی کی جاتی ہے, چاہے وہ سیمنری ہے, بائبل انسٹیٹیوشن ہے, جو کہ بھی ایسے ادارے ہیں,
उन सब का काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को थियोलॉजियन बनाएं, सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को आलम बनाएं, मुफक्कर बनाएं, बल्कि the main purpose of the church and the people, those who are evangelizing the word of God, those who are spreading the good news, the main purpose of the good news is twofold. पहला, लोगों को नई पैदाइश के लिए तैयार करना, लोगों को तौबा की तरफ माइल करना, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दूसरी बात जो है वो लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना। We all understand that we are in a journey, और हमारा जो असली वतन है खुदा के पास है, और जब तक हम इस बदन में हैं हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को लोगों तक लेकर जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं कि जब वो पतरस के पास गए और इंद्रियास के पास गए तो उन्होंने उनको दावत दी। अब ये जो लोग हैं, ये अगर हम इस बात को देखें तो ये पहले से खुदा यीशु मसीह को जानते हैं। यूहन्ना के इंजीली बयान उसके पहले बाब की 35 आयत को देखें तो ये कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको खुदा ने चुना जो कि यूहन्ना के शागिर्द थे। तो ऐसा लगता है कि ये लोग पहले से खुदा यीशु मसीह से मिल चुके थे और उसकी कुदरत के बारे में जिस पॉसिबिलिटी कि जब खुदा ने बैप्टिज्म लिया तो हो सकता है कि वहां पर मौजूद हो, क्योंकि देयर वाज अ लार्ज क्राउड ओवर देयर। तो ये लोग जो हैं जब खुदावंद के साथ ये मिलते हैं वहां पर, तो खुदा यीशु मसीह इनको बुलाते हैं और इनको दावत देते हैं और कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अब दे वर ऑल वेटिंग फॉर द मसाया, कि जब मसाया आएगा ही विल सेट अप हिज किंगडम, वो अपनी बादशाह को कायम करेगा और वो लोगों को तौबा की तरफ माइल करेगा। सो दे वर मेंटली प्रिपेयर, ओके मसाया इज देयर, अब वो हमें बुला रहा है, और ये उनके लिए एक बड़े प्रिविलेज की बात थी, बड़े ऑनर की बात थी। वो बड़े कॉमन से लोग थे, कोई इतने बड़े अमीर लोग नहीं थे, दे वर ऑर्डिनरी पीपल जिनको खुदावंद ने चुना, और वो मछेरे थे। और खुदावंद ने जब उनको बुलाया तो क्या बात थी खुदावंद के जहन में, क्यों उसने जो काहन थे उनको नहीं बुलाया, क्यों उसने लावियों को नहीं चुना, क्यों जो आर्मी के वहां पे लोग थे उनको क्यों नहीं बुलाया, और जो बड़े अमीर लोग थे उनको जो मोहल्लों में रहते थे खुदावंद ने उनको क्यों नहीं बुलाया। That was not large population at that time, और thousands में लोग होंगे। तो out of these thousands of people, why Jesus have chosen these fishermen? क्या वजह थी, खुदावंद ने इनको क्यों चुना? उसकी वजह जो है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, and it will be very very encouraging for all of us, because sometimes we are thinking that oh I'm not worthy to serve him, मेरे पास ही एजुकेशन नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, I don't have the resources, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे तो कोई लिंक नहीं है किसी चर्च के साथ, oh I will serve him। So पहली बात जो एक क्राइटेरिया जो यीशु के ज़हन में था वो था पेशेंस, उनका सब्र। जो मछेरे होते हैं, अगर आप देखें जो फिशरमैन होते हैं, एक तो हो जाता है कि वो सुबह सवेरे जाते हैं क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं, काम डाउन होता है पानी, और उनके लिए ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मछलियां जो है उनको वो पकड़ सकें। तो मेरी तो ये हॉबी नहीं है फिशिंग, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रावलपिंडी में हम जाते थे, जो रावल डैम है, तो वहां पर हमारी ये कोशिश होती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं, तो कहते यार सुबह सुबह मछलियां जो पकड़ी जाएंगी। और सुबह सवेरे उठना और खुदा का काम करना एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि चैलेंज था। और खुदावंद को ये मालूम था कि ये जो मछेरे हैं ये इनके अंदर सब्र बड़ा है और ये बर्दाश्त करेंगे लोगों की बातों को भी और इन सारी चीजों को। तो खुदावंद ने पहली बात जो उसके ज़हन में थी कि इनके अंदर सब्र बहुत है। और फिर ये है कि they were never thinking about the rest। अगर वो शाम देर तक लगे हुए हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, कहीं दफा अंधेरे में भी सुबह जाना पड़ता था, सारा दिन भी वो लगे रहते थे, तो उनको थकावट नहीं होती थी, वो थकावट का एहसास नहीं करते थे, बिकॉज दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और उनके अंदर बर्दाश्त जो है वो बहुत थी, ना सिर्फ सब्र बर्दाश्त, बल्कि दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और गॉड इज एक्चुअली लुकिंग दैट सॉर्ट ऑफ द पीपल। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनके अंदर मुकाबला करने की भी एक सिर्फ थी उनके अंदर, कि दे वर फाइटिंग विद द वेव्स, विद द थंडर्स। और जब तूफान आ जाता था झील में
तो वो कश्ती चलाना और उनका मुकाबला करना, तो दे वर वेरी परसिस्टेंट, और उनको ये मालूम होता था कि उनके अंदर ये कुव्वत और ताकत मौजूद है। दे वर वेरी ब्रेव, क्योंकि उसमें बहुत सारे खतरात भी होते थे और उनका सामना करते थे। For the disciples of Jesus Christ, for the servants of Jesus Christ, they have to be very blunt, they have to be very brave, they have to carry the passions of God, और उनके अंदर ये तमाम जो सिफात हैं ये होनी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि मूसा जो है, जब खुदा ने उसको चुना तो वो फिरौन के सामने जाके खड़ा हो गया, और हालांकि पहले वो डर के भाग गया था, और लेकिन जब खुदावन ने उसको भेजा, जब उसके अंदर दिलेरी आ गई, एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द फेरो, और उसने कहा कि तू खुदावन के लोगों को जाने दे। और फिर यही दिलेरी जो है ये हम पतरस के अंदर देखते हैं कि पहले खुदावन को उसने 3 बार इनकार किया मसलूबियत से पहले, और फिर when he empowered by the Holy Spirit, he stood in front of the large crowd and he was proclaiming the good news in Acts chapter 2, और उसने कहा कि वही यीशु जिसको आपने मसलूब किया है और वो मसाया है, और वो एक बड़े क्राउड के सामने उसको कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो खुदावन का शागिर्द था, और खुदावन ने इसी पतरस को, शमौन को इस बात के लिए चुना था। और अजीजों, उसकी दिलेरी को आप देखें कि जब उसको मसलूब किया गया, जब वो खुदावन की गवाही दे रहा था, तो उसको उल्टा सलीब पर लटकाया गया, और अभी वो जिंदा था तो उसकी खाल जो है वो उतार दी गई। तो ये खुदावन का एक क्राइटेरिया था कि these people are equipped with all these qualities, with all these characteristics, with all these attributes, and they are ready to take the risk. हम सब गीत तो गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, और छेड़ेंगे वही नगमे, और फिर सलीबें जो है वो कंधों पे उठाएंगे, और ये सारी बातें हम बड़े करते हैं। लेकिन हम जब अमली तौर पर खुदावन के लिए दुख सहने की बात होती है, तकलीफ उठाने की बात होती है, तो हम जो है चांस लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। और ये जो मछेरे होते हैं ना, ये बड़ा चांस लेते हैं, अच्छा जी किस वक्त मछलियां होंगी, दिस इज द राइट टाइम, यू नो। अभी लोग जो हैं वो मौत की वादी में रह रहे हैं, दे आर लिविंग अंडर द शैडो ऑफ द डेथ, देयर इज अ स्पिरिचुअल डार्कनेस इन दिस वर्ल्ड, एंड गॉड इज लुकिंग फॉर यू एंड मी। खुदावंद हमें देख रहा है, खुदावंद ये चाहता है कि क्या इनके अंदर ये दिलेरी है, क्या इनके अंदर ये सब्र है, क्या ये इनके अंदर ये खूबी है कि ये मेरी गॉस्पेल के लिए रिस्क ले ले, क्या इनके अंदर ये जुर्रत है कि लोगों के सामने खड़े होकर ये मेरे लिए दुख और तकलीफ और मसाइल जो है उनको बर्दाश्त कर सके। दिस इज द टाइम। अभी तो दुनिया के हालात जब हम देखते हैं तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें खुदावन के लिए खड़े होना है। और एक और जो बात जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको शागिर्दों के हवाले से हमें देखने की जरूरत है, कि दे आर रेडी टू वर्क अलोन, दे डोंट केयर कि भाई अच्छा जी वहां पे मतलब जो है वो हम अकेले उसमें कश्ती में होंगे। Sometime the people of God, the servant of God, they have to be alone. उनको इस बात के लिए अकेले भी जाने की जरूरत पड़ती है। आपको मालूम है कि मूसा जो है जब वो डर रहा था, खुदा ने उसके लिए मदद की और उसको कहा कि मैं तेरे साथ हारून को भेजता हूं। तो मैं फ्लुएंट नहीं हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। God is only looking your availability and he is giving you ability. और फिर मैं ये बात भी आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं कि जब आप खुदाम का काम करेंगे तो मे बी यू विल फाइंड योरसेल्फ अलोन। जो दानियल था वो शेरों की मार में अकेला ही था, कोई दोस्त उसके साथ नहीं थे। जब आप खुदाम का काम करते हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त, अजीज, बहन भाई आपको छोड़ देते हैं and you will find yourself alone. और ये जो शागिर्द थे, जो मछेरे थे, ये बाज का तो अकेले ही कश्ती में होते थे और उनके अजीज दोस्त रिश्तेदार उनसे दूर होते थे। इसीलिए खुदा ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे बोले। और जो कोई अंजील से ज्यादा, मुझसे ज्यादा अपने बहन भाइयों को, अपने कारोबार को, अपने रुपए पैसे को तरजीह देगा, वो मेरी बादशाही का लायक नहीं है। और उसने कहा कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। जो किसान होता है ना, जब वो हल चलाता है
تو क्यारियां जो हैं वो उससे उसकी नजर होती है, और अगर वो इधर उधर देखता है तो क्यारियां जो टेढ़ी हो जाती. The people of God, they need to be very focused. अपने मिशन को फोकस करें, अपने टास्क को, अपनी असाइनमेंट को फोकस करें. Don't listen the voices of the people. Don't think what they are saying to you, कि वो आपको क्या कह रहे हैं. हमें उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. और जीजो खुदा यीशु मसीह कि जब हम मौजज़ात को देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने किस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने मनादी की, बल्कि अमली तौर पर उन्होंने उस काम को करके दिखाया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम से भी, खिदमत से भी लोगों को ये सिखाएं, बताएं कि हम खुदा के लोग हैं. एंड नाउडेज देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ दैट सर्वेंटहुड स्पिरिट जो है, खिदमत की बहुत ज्यादा जरूरत है. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, और दे प्राउडली सेड कि जी हम क्रिश्चियन हैं और हम इस रिस्क को लेंगी, हम काम करेंगे. और उनके अंदर जो एक पैशन है, जो एक रोल मॉडल है उनके अंदर, वो खुदावंद यीशु मसीह है. इसलिए इन दिनों में हमें सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, हमें अमली तौर पर भी खुदा का काम जो है वो करने की जरूरत है. देखिए खुदा यीशु मसीह जो कि राह और हक और जिंदगी है, खुदा यीशु मसीह ने सच्चाई को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया, उसकी जो एक्टिविटीज थी, खुदा के जो काम थे, उनको भी आप जाने. वो सिर्फ उस पर भरोसा नहीं रखता था अपने बाप पे, बल्कि वो उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाता था. और वो सच्चाई ये थी कि उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, उसने मुर्दों को जिंदा किया. दिस वॉज द प्रैक्टिकल एग्जीबिशन ऑफ द ट्रूथ. सच्चाई को कैसे आपने लोगों तक पहुंचाना है. और अजीजों, खुदावंद जो है वो हमारे साथ है. हमने कैसे अबलीस को शिकस्त देनी है. They were ignorant, they misunderstood, they don't have the real concept of Christ. Who is that? ये खुदावंद यीशु मसीह है कौन? आज भी लोगों के अंदर खुदावंद का शायद दुरुस्त तस्वर नहीं है. They fail to understand the power of our Savior Lord Jesus Christ. हमें लोगों को उसके बारे में बताने की जरूरत है. And this is our responsibility. अजीजों, हमें इन दिनों में जबकि लोग जो हैं वो आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, लोग देख रहे हैं, लोग आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी खिदमत चाहते हैं. खुदावंद ये चाहते हैं कि सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अपने कामों से भी खुदावंद के नाम को जलाल दें. और सिर्फ अपने घरों में बंद ना रहें, बल्कि जहां कहीं भी आप हैं, आप दूसरों के बारे में सोचें, उनके लिए दुआ करें, उनकी फिक्र करें, ताकि खुदावंद का काम जो है वो बढ़े. और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि जब हमने इस बात के लिए कॉल की कि हमने उन लोगों की मदद करनी है जो कि मुसीबत ज़दा हैं, मुश्किल में हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने इस बात के लिए मदद की. पर्टिकुलरली मैं अपने चर्च के लिए, अपने दोस्तों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने दिलों को खोला और उन्होंने खुदा के काम के लिए रुपया पैसा दिया. और मैं आपके साथ इस खबर को बांटना चाहता हूँ, कि अपडेट करना चाहता हूँ कि जो पैसे हमने इकट्ठे किए थे उनसे कराची में, लाहौर में, गुजर खान में उन्होंने तमाम जो सामान है वो खरीदा है, ताकि वो उन मुस्तहिकीन तक जो वो सामान पहुंच सके. हमारे साथ भाई नजीर साहब थे जो कि सारी एयरपोर्ट जो है वो दे रहे थे. और आज रेवरेंड शहजाद जो है वो हमारे साथ होंगे, खुरम शहजाद गुजर खान से. इसी तरह लाहौर में जो है परचेजिंग का काम हो रहा है. कल भाई नजीर जो है वो फिर दोबारा गए और उन्होंने तकरीबन 50 लोगों के लिए जो है वो सामान जो है वो कल उन्होंने खरीदा, जो पैसे हमने इकट्ठे किए थे. तो वो मजीद भी हमें अपडेट करेंगे. तो ये वो काम है जो कि इस मौत के साया की वादी में, जहां पर पीपल दे आर लिविंग इन द शैडो ऑफ द डेथ, वेयर देयर इज अ स्पिरिचुअल डार्कनेस. दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी नीड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. हमने बिल्कुल इस बात को महसूस करते हुए कि ये हम पर लाजम है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस काम को करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले. और खुदावंद को हम खुदावंद ने जो असाइनमेंट हमें दी है कि हम लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सकें, ना सिर्फ नई पैदाइश के लिए,
ताकि वो खुदावन के उस आने वाले नए यरूशलेम में दाखिल हो सकें। खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि हम खुदावन के काम को लेकर आगे बढ़ें और खुदावन का नाम जो है वो हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। और खुदावन ने जब ये काम किया तो भीड़ उसके पीछे लग जाती थी। When you will start serving the people, you will see that how many people they will start coming to you. और जो बहन भाई इस खिदमत को कर रहे हैं अपने जब तजर्बात शेयर करते हैं कि जी कैसे जब उन्होंने इस काम को शुरू किया तो छोटे से उन्होंने काम को शुरू किया और कैसे लोगों ने उनके पास फिर आए और लोगों ने कैसे खुदा उनसे बरकत पाई। तो ये काम जो है ये मेरा और आपका काम है जो खुदा उनकी बादशाही के लिए हमें करना है। खुदा उन्हें आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल, अपनी गवाही और बुजुर्गी के लिए आपको इस्तेमाल कर सके। आमीन। आइए हम दुआ करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। अगर भाई एडिसन हमारे साथ है तो मैं चाहूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। इस एडिसन दिया जी, आप एडिसन दुआ कीजिएगा खुदा उनके पाक कलाम के हिस्से के लिए जिसे आज हमने सीखा है। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो रहीम और करीम खुदावंद है, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में। कदूस बाप, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस रफ़ाकत के लिए, इस शराकत के लिए, इस इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं मीडिया के थ्रू, उनकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप हम अपनी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारे बहन भाइयों को खुदा तेरे पाक लहू की बाढ़ में छुपाते हैं। खुदा तो इनकी जानों का ज़िम्मा है। खुदा इस पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो पास्टर जी ने हमारे साथ शेयर किया। खुदा ये कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे, तो हमारे दिलों की जमीन को नर्म कर, ताकि खुदा ये बीज जो पाक कलाम का बोया गया है खुदा ये एक तनावर दरख्त बने। खुदा हमारी इस आज की इबादत को तो कबूल कर, ये इबादत तेरे मरहबा पर बखूर की मानंद पहुंचे। खुदा तो हमारे होंठों की कुर्बानी को कबूल कर। खुदा एक दफा फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारे झुकने की चट्टान है, तू हमारा मौके किला है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज है। खुदा तू हमें अपने परों के साए तले रखता है खुदा। बस इसी तरह से तुझसे दुआ मांगते हैं, तू खुदा हम सबके दिलों को इसी तरह से हलीम कर, हम्बल कर, ताकि खुदा हम हर हफ्ते हर दिन हर खुदा रोज तेरी इसी तरह से इबादत करते रहे। खुदा पास सबको तो ढेरों बरकतें दे खुदा, ताकि वो जिस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कलीसिया को जुड़े रखने के लिए खुदा तुम उनके साथ एक दफा फिर खुदा एक रूह बदन जान को जो इस इबादत को देख रहे हैं खुदा इसमें इसके साथ कनेक्टेड है और जो बाद में इस इबादत को देखेंगे खुदा उनके साथ उनकी रूहों का उनकी जानों का तो ज़िम्मा है। खुदा आज सारे हालात को खुदा तेरे सामने रखते हैं खुदा, अपने सारे बहन भाइयों को तेरे लहू में छुपाते हैं, ताकि ये गंदी वबा जो है सब दुनिया पर छाई हुई है खुदा तुम उन सब बहन भाइयों का, हमारे सब बहन भाइयों को जहाँ जहाँ भी है खुदा तुमको प्रोटेक्ट करे। खुदा हमारी इस दुआ को तू सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदा की तारीफ करें और हम खुदा के जलाल के लिए अपने हदिया जात जो है उनको भी हम सेपरेट करेंगे अपने घरों में जहाँ कहीं भी हम हैं। और जब मैं ये कहता हूँ तो आमीन के, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों को जानता है, तो आप अपने हदिया जात में इस बात के लिए शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। जब मैं देख रहा था स्टेटमेंट को और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने अपने हदिया जात जो है वो बैंक में डायरेक्ट डेबिट जो है करवाए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग में तो आप जो चर्च का जो अकाउंट है उसमें अपनी हदिया जात जो है वो उनको आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप उनको अपने घर में भी संभाल कर रखें और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है तो हदिया जात जो है आप अपने चर्च को जो है वो दे सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप हैं खुदा के जलाल के लिए अपना हदिया जो है उसको आप सेपरेट करें और खुदा से हम दुआ करेंगे आपके लिए। तो ये हम खुदा की तारीफ में गीत गाते हैं, तो मेरी खुशी है, तो मेरा मसा है, तो मेरी कुव्वत है। खुदा का शुक्र करें जो हमारी कुव्वत है, हमारी छिपने की जगह है, हमारी पनाहगाह है। हम खुदा का शुक्र अदा करें और ये खूबसूरत गीत हम ट्रैक पे जो है उसको गाएंगे। तो मेरी खुशी है, तो मेरा मसा है।
मैसेंजर में हम इस ट्रैक को तैयार करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर जो रोज़ाना बाइबल स्टडी होती है शाम को 8 बजे बाइबल स्टडी होती है मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे को हम सब मिलकर तो ग्रुप डिस्कशन जो होती है हमारी, उसमें ज़रूर आप शामिल हुआ करें। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप खुदा के पाक कलाम को इन दिनों में सीखें ताकि खुदा का नाम जो है वो इज़्ज़त व जलाल पाए। तो हम खुदा की तारीफ में इस गीत को सुनेंगे। खुशी है तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। जिंदा खुदा तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिदा इंतहा तू है मेरी बाबा, इब्तिदा इंतहा तू है मेरी बाबा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। मेरा तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है सपना मेरा, तू है सपना मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। शिफा मिली, शिफा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है,
तेरी खुशी तेरा बसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है, मेरी खुशी है, तू मेरा बसा है, तू मेरी कुव्वत है। हालेलुया। मुझे तो बड़ी बरकत मिल रही है प्रेज़ एंड वर्शिप से, और यकीनन आपको भी बरकत मिल रही होगी। तो हम एक गीत जो है वो गाएंगे, उसके बाद हमारी प्यारी बहन तस्नीम हमारे साथ हैं, तो हम खास तौर पर अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे, हम मिसेस बरकत के लिए दुआ करेंगे, और इसके अलावा हम मिसेस सिंह के लिए दुआ करेंगे, और उनकी वालदा के लिए कि खुदा हमारे इन बुजुर्गों के साथ हो। हम अपने एल्डर साहब के लिए, रशीद साहब के लिए दुआ करेंगे जो कि पाकिस्तान गए हुए हैं, अभी तक उनकी फ्लाइट का कोई अरेंज नहीं हो रहा। हम उनके घराने के लिए, उनके लिए दुआ करेंगे, और वो लोग जो कि कोरोना वायरस के विक्टिम्स हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, और हम उनके लिए दुआ करेंगे। सारे डॉक्टर नर्सेज के लिए दुआ करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। तो पहले हम ये गीत जो है इसको मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप खुदावन के हुजूर अपने आंखों को बंद करें, और बहुत ही खूबसूरत ये गीत है बटी का, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। खुदा का शुक्र करेंगे, और आप जब अपनी आंखों को बंद करके खुदा की हुजूरी को महसूस करके आप देखें खुदावन कैसे आपसे बात करता है, और ये आपके और खुदावन के दरमियान है, तो आप उसकी हुजूरी को महसूस करें। अपने खानदान के साथ आप बैठे हैं, खुदावन से दुआ करें, हर एक शख्स अपने दिल में दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, शुक्र करते हैं। यस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। से भी ज्यादा कीमती तू, तेरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, खुदा तू है सबसे मेरा। हालेलुया। खुदा तू है सब कुछ मेरा। Worship you, Holy Spirit. सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। Let's worship the living God. It's worthy of that praise and honor. खुदा आपका शुक्र करें। Thank you, Holy Spirit. तेरा शुक्र। हालेलुया। कुदूस है तू, कोई तुझसा तू अज़ीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अज़ीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सबसे मेरा। सब कुछ मेरा।
आपके हुजूर इकरार करें कि सब कुछ उसी का है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा पालनहार है, और अपनी मुट्ठी खोल कर तमाम कायनात को चेहरा सुना करता है, उसकी परवरदिगारी की उसका शुक्र करें। हालेलुया। तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तूने चांदी से भी ज्यादा कीमती, तू हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, तूने चांदी से भी ज्यादा कीमती, तू हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें और मेरी दरख्वास्त है मेरी तस्लीम से कि वो दुआ में अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाए और ऐसे प्यारे खुदावंद को मुबारक कहें जो कादिर मुतलिक है, जो जोर में बढ़कर है और कुदरत में बढ़कर है। सचमुच में जिसके मुंह के कलाम से आसमान बना और उसके सारे लश्कर उसके मुंह के कलाम से बने। वो मुहीब खुदावंद है, वही अकेला ऐसा खुदावंद है जो गहरे समुद्रों को मखज़नों में रखता है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। वही है जो हमारी फिक्रें करता है, वही है जो हमारे दिलों पर हर वक्त निगाह करता है। आसमान पर वो हर रोज हमें देखता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो इस वक्त भी हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए मैं इस वक्त तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। बल्कि तू अपने लोगों में उतर आता है, जब तू उनकी हमदो सना को देखता है तो खुदावंद तू उधर अपना तख्त लगा लेता है। तेरे सच्चे वादों के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरा शुक्र हो, तू जो बरहक खुदावंद है, तू वो खुदावंद है जो झूठ नहीं बोलता या आदमजात नहीं कि अपना इरादा बदले। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। अजीजों, इस वक्त हम लश्करों के रब, लश्करों का यह जो हमारे दरमियान में मौजूद है, हम उसकी मौजूदगी के लिए उसके शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा शुक्र हो क्योंकि वो अपने प्रस्तारों को प्यार करता है। जो भी कोई दिल से खुदावंद यीशु मसीह तुझे याद करता है, ऐ बाप तू उन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, तू उन्हें गले लगाता है। खुदावंद इस वक्त आज की इबादत के लिए खुदावंद यीशु जितने लोग भी खुदावंद तन मन धन से तेरे सामने इकट्ठे हुए थे, खुदावंद एक एक जान को, एक एक खुदावंद रूह को मैं इस वक्त तेरे पाक कदमों में लेकर आती हूँ। खुदावंद तो अपने रूह का दुगना मसा हर एक पर ठहरा दे। खुदावंद इनके घरों पर, इनकी चौखटों पर बरे का लहू खुदावंद मैं लगाती हूँ। इनकी सेहतों पर ये सारी कलीसिया अंदर आते बाहर जाते मुबारक हों। कोई वबा इनके खैमा के नजदीक ना पहुंचे, क्योंकि तेरा पाक कलाम कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतली के साया में सुकूनत करेगा। सचमुच में खुदावंद हम तेरे पर्दा में रहते हैं। हम सब तेरे खुदावंद यीशु दिलो जान से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने इतनी बड़ी मूजी वबा से खुदावंद यीशु हमें महफूज रखा। हम कौन थे कि खुदावंद हम आज के दिन तक जिंदों की जमीन पर रहते। ये सब तेरा फजल है, ये सब तेरा रहम है कि तूने हमें अपने गले लगाया। खुदावंद तूने अपना दायां हाथ हमारे सरों पर रखा। खुदावंद इस वक्त मैं तेरे खादम के लिए, खुदावंद इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, इनकी सारी शफकत के लिए, इनके प्यार के लिए दिल से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद जो कुछ भी कलाम का बीज इन्होंने अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए बोया, खुदावंद यीशु तो हमें हमारे जहनों को खुदावंद यीशु नसरी इस कदर ज़रखेज़ बना कि खुदावंद ये कलाम बहुत सा फल लेकर आए। खुदावंद यीशु नसरी इस वक्त जितनी मुनाजातें, जितने लोगों के नाम खुदावंद यीशु नसरी पेश किए गए हैं, हम तू नाम बनाम सब कुछ जानता है।
तो एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को जितनी इबादत खुदावंद इस वक्त हमने की है खुदावंद, वो रूह और सच्चाई से तेरे लोगों ने की है। तू अपने लोगों को जानता है, तू अपने लोगों पे दुख की घड़ी में वाकिफ है। हम जानते हैं कि ये खुदावंद यीशु ये दुख दम भर का है। खुदावंद यीशु मसीह तेरा फजल मांगते हैं, तो हमें तौबा की तौफीक दे ताकि खुदावंद हम डरते और कांपते और थरथराते रहें खुदावंद यीशु, क्योंकि तू बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम को खुदावंद ऊंचा करते हैं। खुदावंद यीशु ऐसा प्यारा खुदावंद है जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है। इस वक्त हम किसी बुत के सामने नहीं, बल्कि हम जिंदा खुदा के हजूरी में बैठे हैं जो जागता है, जो इसराइल का मुहाफिज है। तेरा शुक्र हो कि हम ऐसे रब की परस्तिश करते हैं। तेरा शुक्र हो, सारा जलाल, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ तुझी को मिले। खुदावंद एक बार फिर से तहे दिल से हम तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। तू सारी कलीसिया को खुदावंद यीशु, हर एक घर को, हर एक बच्चे को खुदावंद यीशु, हर एक को खास तौर पर खुदावंद मैं आज दिल की गहराइयों से अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए खुदावंद दिल से खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसको तूने भला चंगा किया, जिसको तूने मौत के मुंह से बचाया खुदावंद यीशु मसीह, हम उसकी शिफा याबी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस मुल्क पर खुदावंद, मुल्क पाकिस्तान पर, एक एक खुदावंद जगह पर, एक एक मुल्क पर, जहाँ जहाँ खुदावंद यीशु जिनके खुदावंद लोगों को जिनको तूने अपने पास बुला लिया, खुदावंद गमज़दा लोगों को खुदावंद जो हॉस्पिटल में हैं, जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारे मेडिकल खुदावंद लोगों के जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह ये इस वक्त काम कर रहा है, तो सबको बड़ी बरकत दे। सारा जलाल और हशमत तुझी को मिले। सब कुछ तेरे प्यारे और मुबारक नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। हम तेरे हुजूर झुके हुए हैं, हम इस वक्त याद करते हैं खासतौर पर डेरिक और डेबी को, जिनकी बेटी को तूने अपने पास बुला लिया। खुदा झुके हुए मिनट की तैयारी में खुदावंद तू उन्हें बड़ी तसल्ली इत्मीनान दे। और फिर खुदावंद हम अपनी कलीसिया के बाकी खानदानों को भी तेरे हुजूर याद करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। जिस सिंह के लिए, मिसेस बरकत के लिए, एल्डर रशीद साहब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद अपने बंदा को सलामती से लेकर आ। और भी जितने भी है खुदावंद हमारे कलीसिया के लोग और दीगर जगहों पर जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, खुदा मैं बच्चों के लिए खास तौर से मिन्नत करता हूँ कि जब अपने घरों में है खुदा और लॉकडाउन की वजह से खुदा बच्चे और पेरेंट्स मुश्किल में हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा कभी हाथ उनकी जिंदगी में काम करे। और प्यार खुदा आपकी सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और प्यार खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी कलीसिया के एक खानदान के लिए। और प्यार खुदा मैं सारे मादम के लिए, बाइबल जीवी ग्लोबल के लिए और अपने चर्च के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एडर वकील के लिए, उनकी सारी एफर्ट के लिए। खुदा तो अपने बंदा को, उनके घराने को बड़ी बरकत दे, कदम पर इनकी सहायता कर। और भी जितने लोग हमारे स्टाफ के खुदा कनाडा में दीगर जगहों पर काम कर रहे हैं, उन सबको खुदा तो बड़ी बरकत दे। हमारी इस मिन्नत को, दरख्वास्त को सुनकर कबूल कर, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। हम खुदा की इस खाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत जला हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। देयर इज अ टाइम फॉर